हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 22 जुलाई शिफ्ट 1 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चंस। और आपने मेरी वीडियोस में देख ही लिया होगा कि जिस अप्रोच से मैं करता हूँ, अगर आप वो एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और आप मैथ्स को मैक्स और टाइम के साथ ख़त्म कर पाएंगे, जिससे दूसरे सेक्शंस को आप मैक्स कर पाएँ ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। अब नोटिफिकेशन भी आ गया है तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अगर इस स्पीड से अगर आप कर देंगे तो हो जाएगा आपका प्री क्लियर इजीली। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब ये चारों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पी को 1 रख लो, क्यू आर को 0 रख लो। ठीक है, बस नीचे 0 ना आए ये देख लो। नीचे आ रहा है 0? नहीं आ रहा। इधर पी को 1 नहीं आ रहा। ठीक है, ये रख लो वैल्यूज़। 1 माइनस ज़ीरो 0, 1 प्लस 0 1 माइनस 0 1, ये 1 आ गया, प्लस 0 माइनस 0 1 1 1, ये 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस, ये है ना 0 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर। अ डीलर मार्क्स इज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इज m माइनस डी माइनस m इंटू डी अपॉन 100। 20 माइनस 15 माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100 विच इज़ 2%। ये मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का सक्सेसिव लेके प्रॉफिट परसेंटेज आता है। सक्सेसिव लेने का ये तरीका है। अ 1 मीटर पाइप इज मेड विद इनर डायमीटर, ऐसा पाइप है। इनर डायमीटर मतलब ये 0.5 है, ये 0.5 मीटर। हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द पाइप इफ इट कैन होल्ड 88 पॉइंट। ये किस लिए दिया हुआ है? ये अंदर इट कैन होल्ड, तो होल्ड तो इस एरिया में करेगा और हमें निकालना इसका है, इस वॉल्यूम में करेगा और निकालना हमें ये है। तो इसलिए दिया है ये ताकि हम हाइट निकाल सकें, फिर उसको हम इसमें डालें। ठीक है, तो करते हैं। 88/7 इज़ 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर इज़ 0.5 इंटू 0.5। 1 मीटर दे रखा है ना? हाँ, एक सेकेंड, कुछ और ही दे रखा है ये तो, रेडियस नहीं बता। 1 मीटर और आर स्क्वेयर, आर इज़ 4, तो इसका रेडियस है 4। आर इज़ 2, क्या कर रहा हूँ मैं? आर इज़ 2, ये है 2 मीटर, और विद इनर रेडियस इक्वल टू आउटर रेडियस। जो इनर रेडियस है, इनर डायमीटर 4 है और आउटर रेडियस भी 4 हो गया। तो मटेरियल कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इंटू 1 मीटर है तो 1 मीटर। 22/7 इनर रेडियस है, ये आर छोटा आर, तो 4, ये 2 है ना इनर रेडियस, और आउटर रेडियस इज़ 4, तो 4 का स्क्वायर 16। 16 माइनस 4 12 इंटू 22/7। बिन बात की देर लग गई इसमें। 264/7, 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, 37.7। A boat can cover 120 kilometer upstream and back in total 12 hours। तो 120 1/d प्लस 1/u। ठीक है, 1/d क्यों? टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ऊपर डिस्टेंस 120 अपॉन डी इज़ डाउन स्ट्रीम की स्पीड, इसको छोटा डी कर लो। 120 अपॉन यू अप स्ट्रीम, और टोटल टाइम कितना लगा? 30 आवर्स।
ऐसे ही 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 7 hours. हाउ मच डिस्टेंस विल बोट कवर इन 16 hours इन स्टिल वाटर? तो हम पहले डी और यू निकालेंगे, फिर उससे 4 इधर, तो 4/d प्लस 4/u इज़ 1। 10 से कर लो, नहीं ठीक है 10 से। अब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो 15/u बचा, 3 बचा, 3 5, u की वैल्यू आ गई 5, इसमें डाल दो 5 8, 40/d इज़ प्लस 8 इक्वल टू 10, तो 40/d इज़ 2, 40/d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 20 आ गया। और स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालते हैं? d प्लस यू बाई 2। इसको हटाता हूँ, d इज़ 20, तो d प्लस यू 25/2। और हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, 25/2 इंटू 16 hours, 25 8 200। सिंपल था। रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ अ सर्टेन ट्राइंगल इज 3:2 एंड एरिया इज, तो 3x होगी इंटू 3x इंटू 2x इज 150, 6 25, x इज 5। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होएगा? 3 + 2 5 इन 2a भी होता है ना, 2a + b होता है, 2 5 इंटू ये वाला 5, 50 आ गया। इफ 2 cot 3, 2 cot इक्वल 2 cot थीटा 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन tan कोस। ठीक है, निकाल लो सारे। इसको ऐसे कर सकते हैं, कोस बाय साइन 3/2, तो कोस 3 है, साइन 2 है, ठीक है। 2√13 और tan तो 2/3 हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 माइनस प्लस 3√13, ईजी है। 3 2 ज़ा 6, नहीं पूरा ही करना पड़ेगा। कोट थीटा इज़ 3/2, ये b है, ये p है, तो h क्या होगा? 9 + 4 √13 होगा, ठीक है। तो √13 और साइन क्या होगा? 3/√13 माइनस 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3 प्लस √13 इंटू 3√13। यहाँ साइन है तो p आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 2 आएगा, ये 2 - 2 0। कितना इजी क्वेश्चन था, बिन बात की। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज C एंड E? C कौन सा है? ये 20, E 26, 46%। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 5 कॉलेजेस 2500। तो परसेंटेज से 2 0 गई, 46 इंटू 25, 6 × 150, क्या है 26 × 150, 100, 115। एवरेज निकालना, 2 से डिवाइड, 5 से गया, 7 5 7 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। तो क्या होता है? कोस A प्लस B, बीच में माइनस है तो प्लस आता है इधर, तो 49 + 41 90, कोस 90 इज 0, तो 2 आंसर। ड्यूरिंग स्कूल एक्सकर्शन ईच स्टूडेंट ऑफ जूनियर स्कूल वॉज चार्ज 325 एंड ईच स्टूडेंट 400। इफ देयर वर 80 स्टूडेंट्स फ्रॉम जूनियर एंड combined एवरेज अमाउंट चार्ज per student was 352, then how many students from senior school went for excursion? ठीक है, इसको हम उससे कर सकते हैं, एलिगेशन से।
तो सिंपल है एलिगेशन में, जूनियर सीनियर, जूनियर से 325 चार्ज किए, सीनियर से 400 चार्ज किए, एवरेज कितना चार्ज किया, एवरेज अमाउंट दोनों से मिला के किया 352। तो 400 माइनस 352 48, ये 27, रेशो लिया 3 से कट रहा है, क्या आएगा 9 16, 16 और 9। अब 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 स्टूडेंट्स दे रखी है। जूनियर वालों की ये 16 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर छुपा हुआ है, तो वो 5 है, तो 9 5 ज़ा 45। अ थीफ इज़ नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। तो थीफ और पुलिसमैन के कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन। ये 500 बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है ये। थीफ रनिंग स्टार्ट्स रनिंग एंड पुलिसमैन द थीफ एंड द पुलिसमैन रन। अब दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, पुलिसमैन इसको पकड़ेगा ना, तो पुलिसमैन तेज भागेगा तभी पकड़ेगा। और इफेक्टिव स्पीड से कैसे भाग रहे हैं ये दोनों, सब्ट्रैक्ट करके आएगी। 3 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, 20 माइनस 17, और कितना कवर करना है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट्स। तो 8 मिनट बाद बताना है कितना डिस्टेंस है। 8 मिनट को 60 वो आर में करेंगे तो 60 ऊपर, और डी डिस्टेंस बताना है हमें 3 20 4 2 4 5। तो 2/5 किलोमीटर में ही आएगा डिस्टेंस, मीटर में कर लो। 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अब बचा कितना, 400 तो कवर कर दिया, बचा 100। इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड ड्रॉन एट अ डिस्टेंस 21 मीटर, 21, इसकी पूरी लेंथ 40 है, तो ये हाफ में डिवाइड करता है 20, 20 21 841 आएगा ना। रूट 841 क्या होता है, 29 का। ये रेडियस पूछा होगा, ठीक है। पी क्यू आर कैन कंप्लीट अ पी क्यू आर 10 15 20, 60 आया, 6 4 3। इन तीनों का एलसीएम लेके मैंने टोटल वर्क लिखा, और ये डेज हैं, और डेज इनटू एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द सेम वर्क, वर्क टुगेदर करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 6 4 10 3 13 डेज निकालने हैं, एफिशिएंसी टोटल वर्क से डिवाइड होएगी, 13 एफिशिएंसी, 13 4 ज़ा 52, 8/13, सिंपल है। अंकित सोल्ड हर वॉच Ankita sold her watch at 5% loss. If she had sold it for 300 more, she would have gained. Find the selling price of the watch. If she sold it for 300 more, तो 95% प्लस 300 इज इक्वल टू 105%। 5% गेन हुआ ना, 100% ही तो होता है किसी चीज़ का वैल्यू। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई, ये कितना गैप है, 5 इधर 5 इधर, 10% की वैल्यू है 300। तो निकालना क्या है, 95 की निकालनी है, 95 की निकालनी है। तो 1 की 30, 95 इंटू 3 इंटू 30 होएगा, 0 लगा देंगे, 3 5 9 285। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अच्छा, एक सेकंड, a+2 बनाना पड़ेगा ना, तो a+4 पावर है, a+2 को अलग लिख लो, तो 4 स्क्वेयर इज़ 16, 16 इंटू 4 a+2 लिख सकते हैं इसको। इधर से 5 कॉमन आया, 16 माइनस 5, इसको मैंने लिखा है, लिख देता हूँ यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखूँगा 16 इंटू 4 a+2। तो 16 माइनस 5, 4 a+2 अपॉन 4 कॉमन, पहले ब्रैकेट वाला लिखते हैं, 15 माइनस 4 इंटू 4 अब इसको 4 a+2 को अलग भी कर सकता हूँ मैं, 4 स्क्वेयर, ये कट गया, 16 माइनस 5 11 इंटू 16, नीचे भी 11 16 आंसर। इफ 7
20 डिवाइड बाई 8, 890 आएगा, प्लस 15 61 माइनस m बाई 160 1104 111 डिवाइड बाई 37, ये तो 3 है। 16 से जाएगा ये, 6 ज़ा 96, 4 144, 9 ज़ा 144, 69 इंटू 3, 3 9 ज़ा 27, 207। सिंपल कैलकुलेशन, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 221 311 है ये, प्लस 311, तो m इधर गया, ये इधर गया, 311 207, 11 4 10। P takes twice as long as Q, ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q मतलब इसकी 1 है, इसकी 2 है एफिशिएंसी, ये ज़्यादा टाइम लेगा तो कम एफिशिएंट हुआ ना। और थ्राइस एज लॉन्ग एज, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूँ, थ्राइस एज लॉन्ग एज R, तो इसकी 3 ऐसे है एफिशिएंसी। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क इन 2 days। तो टोटल वर्क की लाइन है, ये साफ दिख रहा है, कुछ तो हमें दिया है ये, तो टोटल वर्क की लाइन है 3। अगर 7 काम करेंगे कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 3 1 4 2 6, और 2 दिन में कर देंगे, तो ये डेज़, ये एफिशिएंसी, ये डेज़, तो ये टोटल वर्क आ गया 12 टोटल वर्क है। अब बताना क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक Q टू कम्प्लीट द टास्क ऑन हिज ओन, 2 से डिवाइड कर दो, ये 12 टोटल वर्क है ना, 2 एफिशिएंसी है, तभी तो डेज़ की यूनिट बनेगी, 6 days। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल है मतलब। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं है सर्कम रेडियस का, बता दूंगा लास्ट में। 10 - 4 6 + 3 9, 6 - 9 -3, और ये बाहर माइनस +3, 9 + 3 12/2 6, 12/2 6 इंटू 3 18, 22 - 18, लिखना भी नहीं पड़ा कुछ। अब पुलिसमैन चेजेज अ थीफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है बाकी पुलिसमैन थीफ से। द स्पीड्स ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ आर दिस, इफ द पुलिसमैन स्टार्ट, अभी दोनों यहाँ खड़े हैं, वो चोरी कर रहा है, लेकिन पुलिस अभी खड़ी है, उसको दिख नहीं रहा कि चोरी हो रही है, जैसे धूम पिक्चर में होता है ना। तो 6 किलोमीटर की स्पीड से भागा चोरी करके, तब तक पुलिस को नहीं पता लगा, तो कहाँ तक भाग गया ये, 10 मिनट तक कहाँ तक भाग गया ये 6 की स्पीड से, ये 10/60 होगा, तो ये 1 किलोमीटर भाग गया। अब 1 किलोमीटर में यहाँ, तो यहाँ पहुँच गया। अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये थीफ है, अब पुलिस भागी, अब रिलेटिव वेलोसिटी का लगेगा। तो ये मैं मिस कर रहा था कि पहले इनिशियल डिस्टेंस इन्होंने ये दिया है कि यहाँ से इन्फो दी है, तो अब 2 की स्पीड से भागेगा 8 - 6, और डिस्टेंस बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ। अच्छा, तो एक शायद जोड़ना है कि नहीं, वो देखेंगे अभी। अब कितने टाइम बाद कैच करेगा वो, एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ, तो 1 किलोमीटर उसको कवर करना है, कितने टाइम बाद करेगा, तो हाँ यहीं से डिस्टेंस बताना होगा फिर, कितने टाइम बाद करेगा, टाइम टी लिख दिया ना, आर में आएगा तो 1/2 आर, तो 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 8 की स्पीड से 4 किलोमीटर आंसर है। इफ a = 101 102 103, अच्छा ये एपी में है ना, कुछ तो फॉर्मूला होता है एपी में हो तो, 9d² समथिंग 3d², 3113 आंसर है, बताता हूँ कैसे आया। द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3d² है, और d है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये एपी में है ना, ठीक है
बताऊंगा। द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी टू क्लासेस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास सेवन्थ। नीचे 68, 100, यहाँ पे बताना है मैक्सिमम डिफरेंस किस में है। तो 68 से कम सबसे कौन है? 45 दिख रहा है मुझे, 44 दिख रहा है, इससे कम तो नहीं है कोई। कितना है 68 और 44 में डिफरेंस? 24 है। काटो, 12, 34, 17, 600/17, 3 ज़ा 51, 90, 17, 5 ज़ा 85, 35 पॉइंट, यही आंसर है। द रेट एट विच अ सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। सम है, कोई पी है, प्रिंसिपल है, वो 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा है? 3p, तभी तो 4p बना है। 3p इंटरेस्ट है, फॉर्मूला लगा दो, p इंटू आर क्या है वो निकालना है हमें। 12 साल, 100, p कैंसल, 3, 4, 4, 25% इंटरेस्ट है, रेट है। इन जनवरी 2022 कृति पेड एन EMI विच वॉज 22% ऑफ हर मंथली सैलरी। ठीक है। शी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग। रिमेनिंग कितनी बची? 78। ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड क्लोथ्स 7, 5। शी स्पेंड ₹18,200 ऑन क्लोथ्स। अब क्लोथ्स 5 हैं बटे 12। अभी जो ऊपर वाली चीज़ आई है वो क्लोथ्स का अमाउंट दे रखा है। इसको मैं पतले पेन से लिखता हूँ, ऐसे कर दिया ना। 18,200 कट भी जाएगा। 13, 6 ज़ा 13, 13, 1 ज़ा 13, 4 ज़ा 400, ठीक है। 6, 5 ज़ा 33। चलो करते हैं। इफ़ इन February 2022 हर सैलरी इंक्रीज बस देन व्हाट वाज हर सैलरी। ठीक है, तो नीचे तो टोटल सैलरी है, इसके बाद उसको 116 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो निकाल लो। 1400 इंटू 100 इंटू 12/30, 3, 4, 14 4 ज़ा 56, 14 4 ज़ा 56, 3 0। नीचे 100 है परसेंट का, 56 इंटू 116 करना है। लास्ट में 6 से 36 आएगा, यही आंसर है। कर लो वैसे। 6 1 ज़ा 6, 3, 9, 6, 30, 8, 5, 6, 9, 4, 6, यही आया ना। यूजिंग द आइडेंटिटी tan 2a फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15। 15 की निकालेंगे तो अल्फ़ा को 15 लेंगे, अल्फ़ा 15 है तो इधर tan 30 आएगा। 2 tan 15 को मैं x ले लेता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े। tan 15 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये पता है हमें। 1/√3 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करो इसको सोल्व। क्वाड्रेटिक करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2√3x। आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x -1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा। अब x की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस √b²। 2 to the 4, 3 ज़ा 12, -4ac 4/2, ये आंसर आएगा। 2√3, तो 2 नीचे का 2 कट गया, -√3 प्लस माइनस 4 मतलब 2, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है तो 2 -√3 आंसर। तो 4 माइनस 1.732 दे रखा है ना। 8, 6, 2, 2.268 है। 12 + 4 16, 4/2, 2 ही तो आएगा यहाँ। अच्छा 4 क्यों लिखा है फिर मैंने? तो ये 0 होगा। 268, ठीक है। D इज़ अ कोड एंड KD इज़ अ सीकेंट, ठीक है।
बना दिया। के डी ई, के डी इज़ 9, डी इज़ 7, के एच इज़ अ टेंजेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये तो बड़ा। देन फाइंड के एच, तो ये वही है, छोटी छलांग बड़ी छलांग, छोटी छलांग बड़ी छलांग, छोटी छलांग। अब ये सेम है, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी के डी इंटू के ई। के डी क्या है 9 और के ई 9 + 7 16, तो स्क्वायर रूट करेंगे इससे 3 इससे 4, 3 4 ज़ा 12। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। जो ऊपर एक क्वेश्चन रह गया वो मैं कराता हूँ, लेकिन इस स्पीड से अब मैं बताता हूँ कि क्या, अगर आप ये वीडियोस देख के इसी स्पीड से करते रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम में भी कम टाइम लगेगा। और मेथड जो भी है वो ऐसे ही, अगर अप्रोच आप यूज़ करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस पे, आप देख सकते हो बाकी वीडियोस में भी ऐसी ही अप्रोच है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो बड़े इजीली एग्ज़ाम में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर पाएंगे। और आपका मैथ्स का तो टाइम बच जाएगा, साथ ही दूसरे सब्जेक्ट्स पे टाइम ज़्यादा देकर आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। थैंक यू। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम रेडियस होता है x/√3 और इन रेडियस होता है x/2√3। अब सरकम रेडियस और इन रेडियस का मतलब देख लो। सरकम रेडियस है ये और इन रेडियस है, रेड कलर से बना देते हैं ये। ठीक है, तो ये होता है। वैसे किसी भी ट्राइंगल, जनरल ट्राइंगल अगर कोई वो ना हो, इक्विलेटरल ना हो, तो सरकम रेडियस है a/b/c/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये सरकम है, मुझे भी याद हो गया। चलो, इन रेडियस एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, तो x/√3 निकाल लो। एक्सिस मतलब साइड, 12/√3, √3 4√3 आ गया रैशनलाइज करके। ये एपी में तो कैसे डायरेक्ट 3D स्क्वायर आया करके देख लो। एपी में 3 नंबर्स ले लो, a-d, a और a+d, ये एपी में है। डालो ए की जगह a-d, मतलब यहाँ पे a है, ये वाला a-d है, ये वाला b है, ये वाला c और a+d है। अगर इन वैल्यूज़ के हिसाब से देखना है तो मतलब a-d 101, b 102, ए को मतलब मान लो तुम 102 है, तो इसमें से -1 करा तो d1 है। ठीक है, d1 है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 मिनट में, फटाफट लिखूँ इसको। a-d का स्क्वायर प्लस a² प्लस a+d का स्क्वायर माइनस a-d इंटू a माइनस a इंटू a+d माइनस a-d इंटू a+d। अब इसको पूरा सॉल्व करके ये आएगा, करके दिखा देता हूँ या कर लेना तुम, यही आएगा। तो इसलिए जब 3 नंबर एपी में हो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं 3D स्क्वायर। मुझे याद था इसलिए मेरे को हो गया उस टाइम।